गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कल्याण मीना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत अपना जो टॉपिक चल रहा था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, उसके अपन ने वन डायमेंशनल बॉक्स में कण का जो तरंग फलन निकाला था साई एक्स इज इक्वल टू √2/a साइन के एक्स। नेक्स्ट जो वैल्यू है आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज। आइगन फंक्शन, एक विमीय विभव बॉक्स के अंदर कण की कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू p²/2m का जो संकारक h कैप इज इक्वल टू -h×2/2m d2/dx² है। श्रोडिंगर समीकरण -h×2/2m d2 psi x/dx² इज इक्वल टू E psi x आइगन मान समीकरण कहलाती है, जहाँ पर psi x ऊर्जा आइगन फलन कहलाते हैं। इस समीकरण के जो सॉल्यूशंस हैं आइगन फलन निम्न होंगे: psi x इज इक्वल टू √2/a sin kx, या k के संभव मान विभव बॉक्स की सीमा x बराबर 1 पर psi x बराबर 0 के कंडीशन से प्राप्त किए जाते हैं। 0 इज इक्वल टू √2/a sin ka इज इक्वल टू n पाई, n इज इक्वल टू 1 2 3 जो कि पूर्णांक है, इंटीजर है। अतः ऊर्जा आइगन फलन जो होंगे psi x इज इक्वल टू √2/a sin n पाई x/a। अब जो डायग्राम्स हैं यहाँ पर ये एक विमीय बॉक्स में ऊर्जा आइगन फलन psi x और psi x के मॉड का स्क्वायर, इनके अनुसार 1 2 3 के संगत तरंग फलन psi1 psi2 psi3 और प्रायिकता psi1 के मॉड का स्क्वायर, psi2 के मॉड का स्क्वायर, psi3 के मॉड के स्क्वायर को दिखाया गया है। आइगन फलन psi के स्वरूप से स्पष्ट है कि बॉक्स की दीवार पर सदैव नोड बनता है और विभव परास जो होती है x की वैल्यू 0 से a में होती है, जिसमें निस्पंदों की संख्या n-1 होती है। तो एक विमीय बॉक्स में गति के लिए कण के सहचारी द्रव तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी लैम्डा इज इक्वल टू 2π/k होती है, इज इक्वल टू 2a/n के बराबर आती है। अर्थात बॉक्स की साइज और तरंग दैर्घ्य लैम्डा में जो संबंध होता है a इज इक्वल टू λ/2 एंड a इज इक्वल टू लैम्डा, a इज इक्वल टू 3λ/2 एंड 2 लैम्डा। तो डायग्राम 4 के अनुसार भिन्न भिन्न n के मान के लिए बॉक्स में किसी स्थान पर जैसे x पर कण के होने की जो प्रायिकता है भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण है n बराबर 1 के लिए जो psi1 मॉड का जो अधिकतम मान है 2/a जो बॉक्स के मध्य में प्राप्त होता है, जबकि n बराबर 2 के लिए बॉक्स के मध्य में कण के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है, psi2 मॉड का स्क्वायर 0 होती है। और न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण के बॉक्स के केंद्र पर पाए जाने की जो प्रायिकता अधिकतम है, जबकि प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर के लिए केंद्र पर पाए जाने की प्रायिकता 0 है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कण के बॉक्स में कहीं न कहीं पाए जाने की प्रायिकता नियत और एक समान होती है। अब आइगन मान, वह बॉक्स की सीमा x बराबर 1 पर psi x बराबर 0 से हम कंडीशंस देखें तो k इज इक्वल टू n पाई, k की वैल्यू यहाँ पर 2me/h² रखें, तो 2me/h इंटू a इज इक्वल टू n पाई, तो e इज इक्वल टू n² पाई² h²/2ma²। ऊर्जा आइगन मान है क्वांटम संख्या n के संगत ऊर्जा आइगन मान जो होंगे En इज इक्वल टू n² पाई² h²/2ma² या n² h²/8ma², क्योंकि h की वैल्यू अपन h/2 रख देंगे तो पाई से पाई² कट जाएगा, ठीक है, 8 तो 4 हो जाएगा तो 8m हो जाएगा। तो इस समीकरण से E1 E2 E3 की वैल्यू आ जाएगी। इनका जो रेशो होगा E1 E2 E3 का 149 आएगा, जो कि ऊर्जा आइगन मान इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, एक विमीय बॉक्स में कण की गति की उपरोक्त विवेचना से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी कण की गति को एक सीमा x बराबर 0 से x बराबर a में बाध्य कर दिया जाता है तब कण की ऊर्जा के स्वच्छ मान नहीं हो सकते, बल्कि ऐसी अवस्था में कण के तरंग फलन पर लगने वाले प्रतिबंधों के कारण ऊर्जा के केवल कुछ विशिष्ट मान, जिन्हें हम आइगन मान कहते हैं, संभव होते हैं। यह आइगन मान कण के द्रव्यमान m, बॉक्स की साइज a, पूर्णांक n, जिसे ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या कहते हैं, पर निर्भर करते हैं। En इज इक्वल टू n² h²/8ma²। इसके अनुसार बॉक्स की सीमा में बद्ध कण की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, अर्थात कण का जो ऊर्जा वर्णक्रम है डिस्क्रीट होता है। किसी सीमा में कण की गति को बद्ध करने का एक परिणाम यह भी है कि कण की न्यूनतम ऊर्जा 0 नहीं होती है, और जो न्यूनतम ऊर्जा की वैल्यू होती है E1 इज इक्वल टू
h²/8ma² होती है। इसे हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं और कण को, इस ऊर्जा के संगत अवस्था को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। थैंक यू।